फ्रेंड्स, आपका स्वागत है महादेव सर की अकाउंट क्लास में। बेटा हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स देख रहे थे और इस पे फुल कॉन्सेप्ट देखा जा रहा था कि जब कोई पार्टनर्स हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेता है तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, न्यू बैलेंस शीट कैसे बनाया जाएगा या फिर गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। बेटा इस पे हम लोगों ने अभी तक 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज बेटा ये 6वां क्वेश्चन है और इसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट भी है। बेटा पिछले क्लास में भी हम लोगों ने कैपिटल का एडजस्टमेंट देखा था, आज भी बेटा इस क्वेश्चन में भी कैपिटल का एडजस्टमेंट है। तो आज 6 क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं, देन आफ्टर बेटा इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। आइए बेटा मेरे साथ साथ जरा इस क्वेश्चन को रीड करिए। तो क्वेश्चन 6, डी एंड ई were partners in a firm sharing profit in 3:1 ratio. On 1/4/2020 they admitted F, बेटा इन लोगों ने F को एडमिट किया as a new partner for 1/4 share in the firm which he acquired from D. ध्यान दो बेटा, D और E पार्टनर्स हैं, 3:1 का रेशियो है, 1/4/2020 को F को एडमिट कर रहे हैं, F को 1/4 शेयर दिया जाएगा और ये जो F 1/4 शेयर पाएगा बेटा वो पूरा का पूरा D से लेगा। यानी कि D क्या करेगा, D अपने शेयर्स में से F को देगा। E बेटा कुछ भी देने वाला नहीं है, यानी कि जो सेक्रीफाइस करेगा वो केवल और केवल D करेगा। देयर बैलेंस शीट एज अंडर, इनकी बैलेंस शीट दी गई है बेटा। क्रेडिटर इनके पास है, इनके पास क्रेडिटर है, कैपिटल बेटा डी और ई का दिया गया है। इनके पास जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व मींस बेटा एक गोलक हमारे पास पहले से दिया गया है। एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स बेटा इनके पास 40,000 का है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,000 का ये प्रोविजन किए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट इनके पास है, कैश है। बैलेंस शीट सिंपल दिया, एक गोलक है और एक प्रोविजन है। आओ आगे बढ़े, आगे कह रहे हैं एफ विल ब्रिंग ₹40,000 एज हिज कैपिटल। बेटा एफ 40,000 रुपए कैपिटल के रूप में लाएंगे एंड अदर टर्म एग्रीड अपॉन वेयर, और इसके अलावा कुछ और भी बातें बेटा हुआ है, कुछ और एग्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है ध्यान से देखो, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। बेटा फर्म का जो गुडविल वैल्यूएशन किया गया वो 24,000 का। ध्यान देना 40,000 रुपए बेटा एफ कैपिटल ला रहा है, लेकिन ये नहीं कहीं बोला है कि गुडविल का भी पैसा लाएगा, ऐसा कुछ बोला नहीं है अभी तक। फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन किया गया 24,000 का। सेकेंड पॉइंट में लैंड एंड बिल्डिंग वेयर वैल्यूड एट ₹70,000, बेटा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन किए हैं। थर्ड में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज फाउंड टू बी एक्सेस बाय ₹800। कह रहे बेटा जो बैड डेट्स के लिए जो प्रोविजन हमने 3,000 का किया गया है वाज फाउंड, यह पाया गया दैट टू बी एक्सेस, एक्सेस मीन्स बेटा ज्यादा, एक्सेस मीन्स क्या है ज्यादा पाया गया, बाय ₹800। यानी कि 3,000 रुपए का जो हमने प्रोविजन किया है उसमें पार्टनरशिप फर्म को ये लग रहा है कि 800 रुपए हमने इसमें प्रोविजन एक्सेस कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो ठीक है कम कर देंगे। आगे लायबिलिटीज फॉर ₹2,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर। बेटा 2,000 रुपए का एक लायबिलिटी जो क्रेडिटर में इंक्लूड है वाज नॉट लाइकली टू अराइव, और ये हमसे कह रहे हैं कि अब इसका हमें पेमेंट नहीं करना है। Was not likely to arrive, अब बेटा ये उत्पन्न नहीं होगा। उत्पन्न का मतलब है कि अब मुझे लायबिलिटीज 3,000 का क्या करना है, अब सॉरी बेटा 2,000 की लायबिलिटीज का मुझे पेमेंट अब यहां पर नहीं करना है। आगे कह रहा फिफ्थ पॉइंट में द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स बी एडजस्टेड। ओ माय गॉड, बेटा लिखा है कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वी एडजस्टेड, एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू द फर्म। अब बेटा बेस किसको बनाना है, एफ को। एफ कौन है, न्यू पार्टनर्स। बेटा हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के अकॉर्डिंगली हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना था। इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है, ठीक है एडजस्ट कर देंगे। आगे कह रहे हैं
एक्सेस आर शॉर्टफॉल, अगर कुछ एक्सेस होता है, ज्यादा होता है या फिर कम होता है, इफ एनी टू बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। बेटा अगर सीडी निकालते समय कोई एक्सेस या फिर कोई शॉर्टफॉल होता तो उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर हम कर देंगे। प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सिंपल रिक्वायरमेंट वही है जो हम लोग अभी तक करते चले आए हैं। तो बेटा सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले। हाँ सर आए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट सिंपल फॉर्मेट होता है बेटा इसका, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ये रहा क्रेडिट साइड और ये रहा आपका डेबिट साइड। यहां बेटा एक्सपेंसेज या लॉस आता है बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, और क्रेडिट साइड में बेटा इनकम आते हैं या प्रॉफिट आते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। बेटा जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है या रिवैल्यूएशन का हो तो आप प्लीज रिवैल्यूएशन की कॉन्सेप्ट वाली क्लास जाकर के एक बार आप देख लेंगे। आए बेटा देखो फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि गुडविल का वैल्यूएशन 40,000 पे किया गया। बेटा पहले यहां पर लिखा है कि F 40,000 का कैपिटल लाएंगे एंड अदर टर्म एग्रीड अपॉन वेयर, और कह रहे जो अदर टर्म है उस वो भी कुछ एग्रीमेंट पे हुआ। बेटा जरा ध्यान दो, कैपिटल का रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं होता है, गुडविल का रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना होता नहीं है, क्योंकि बेटा इसका हम लोग अलग से ट्रीटमेंट करते हैं और वो जो ट्रीटमेंट होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल में किया जाता है। कैपिटल और गुडविल दिस इज नॉट पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। चलो बेटा ये पॉइंट हट गया। पॉइंट नंबर जरा सेकंड देख लेते। कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग वेयर वैल्यूड एट ₹70,000। लो बेटा यहां लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, आपका है 50,000, और यहां कह रहा है बेटा लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन कर दो वो 70 कर दो। बताओ अगर 50 से 70,000 हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी तो बेटा यहां पर एक्सेस में कितना होगा, 20,000 रुपए हमारा एक्सेस हो जाएगा। और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या है, ये इनकम है। अगर इनकम है तो हमें रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से बेटा, 20,000 से। ये क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है। आगे चलो बेटा पॉइंट नंबर थर्ड। कह रहा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज फाउंड टू बी एक्सेस बाय ₹800। कह रहा कि जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, ध्यान देना बेटा, ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑलरेडी हमने 3,000 जो बना रखा है, इसमें कह रहा है कि 800 रुपए एक्सेस पाया गया। फाउंड टू बी एक्सेस, फाउंड मीन्स पाया गया, एक्सेस मीन्स ज्यादा पाया गया, 800 रुपए। बेटा इस 3,000 में 8,000 रुपए हमने एक्सेस पाया। इसका मतलब ये है कि हमको जो प्रोविजन बनाना था वो बेटा 3,000 नहीं बनाना था। कितना बनाना था हमें, 2,200 बनाना था। यानी कि 2,200 का ही प्रोविजन हमें बनाना था, लेकिन हम लोगों ने कितना बना दिया, 3,000 बना दिया, तो 800 रुपए एक्सेस बना दिया। अब बेटा उसे कम करना पड़ेगा। आपको पता है जब हम लोग प्रोविजंस बनाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म के लिए लॉस होता है। बेटा जितना प्रोविजंस बनेगा उतना लॉस होगा, क्योंकि हमने 3,000 बनाया हुआ है जिसमें से 800 ज्यादा बनाया, तो बेटा 800 क्या करेंगे, कम करेंगे। प्रोविजंस को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। और जब प्रोविजंस कम करेंगे तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगा, इनकम और प्रॉफिट होगा। तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजंस को कैंसिल करना पड़ेगा, और जैसे ही कैंसिल करेंगे ये हमारे लिए क्या होगा, इनकम और प्रॉफिट बन जाएगा। बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने से बेटा, 800 रुपए। ठीक है आगे चलो बेटा। आगे कह रहा है लायबिलिटीज फॉर ₹2,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर। बेटा 2,000 का जो लायबिलिटीज है क्रेडिटर में इंक्लूड है, वाज नॉट लाइकली टू अराइव। कह रहा है
कि इस 54,000 में 2,000 की लायबिलिटीज बेटा क्या है, इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है, और ये अब कह रहा है कि इसका पेमेंट हमें नहीं करना है। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना बेटा कि लायबिलिटीज का मुझे पेमेंट 2,000 नहीं करना है, तो हमारे लिए अच्छी खबर है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम या प्रॉफिट होगा, और लिखेंगे क्या, बाई क्रेडिटर। कितने से बच्चे, 2,000 से। ये क्लियर है? हाँ सर, ये भी क्लियर है। आगे चलो बेटा, फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि बेटा हमें क्या करना है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, और पांचवें में कह रहा है कि जो भी एक्सेस या शॉर्टफॉल होता है उसका बेटा हमें करंट अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। तो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 6 बेटा दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। ये कैपिटल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, अब रिवैल्यूएशन नहीं है, तो हमें इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। आए जरा इस अकाउंट को क्लोज करें, और क्लोज करके चेक करें कि हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो बेटा ये 22,800 आ रहा है, 22,000 खर्चे में तो कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा जो रिजल्ट निकल के आएगा बेटा ये आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, और इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को 22,800 को बेटा ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। कौन है, डी कैपिटल और ई कैपिटल। अब बेटा 22,800 को ओल्ड रेशियो में बांटो। ओल्ड रेशियो इनका क्या दिया गया है, 3 और 1, तो बेटा इसे 3 और 1 में डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, 4 5 20, 4 7 28। अब बेटा इसका 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 7 3 के 21, 2 5 3 15, 16 और 17, और इसका 1 से करेंगे तो 5,700 ही आएगा। और ये बेटा इस तरीके से आपका 22,800 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये क्लियर है? हाँ सर, ये क्लियर है। अब बेटा इसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन बन गया, अब क्या बनाया जाए, अब पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लिखे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आसान है पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाना। बेटा जब भी हम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बताएं कितने पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है। सर जब हम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बेटा तो हम लोग 4 पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। अच्छी बात है, डी ई और एफ, डी ई और एफ, ये रहा डेबिट, सॉरी ये रहा क्रेडिट साइड, और ये रहा बेटा डेबिट साइड। ये आपका पार्टिकुलर हो गया और ये आपका पार्टिकुलर्स हो गया। ये क्लियर है? हाँ सर, ये क्लियर है। अब बेटा जरा ध्यान दो, जब भी हम बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमने बता रखा है कि हम यहाँ पर 4 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखा जाता है, सेकेंड रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस लिखा जाता है, थर्ड रिजर्व एंड सरप्लस को लिखा जाता है, और 4 गुडविल के ट्रीटमेंट को लिखा जाता है। ये बेटा हम लोग पिछले क्लास में ऐसा ही देखा जा रहा था। हाँ सर, आए बेटा सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल की बात करते हैं। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल में जरा देखो क्या है, डी और ई की कैपिटल है, चूंकि लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए बेटा हमें क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बेटा, 1 लाख डी में है और 70,000 किस में है, ई में है। ये क्लियर हो गया। ये बेटा आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। देखो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया, अगर प्रॉफिट आया है तो बेटा किस साइड में लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट से पार्टनरों की कैपिटल बढ़ती है। और जब बेटा पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, और पार्टनर की कैपिटल जब घटती है तो हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। खैर यहाँ प्रॉफिट है तो क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। कितने का बेटा, 17,100, और ये कितने का है, 5,700 का। ये प्रॉफिट हो गया। इसके बाद आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस में।
बैलेंस शीट देखो बेटा, आप अपनी बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में देखो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में देखो एक रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया, जनरल रिजर्व। ये बेटा गुल्लक होता है, जब पार्टनरशिप फॉर्म को चलाते हैं तो उस समय कुछ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का हिस्सा बेटा फ्यूचर के लिए ये लोग रख देते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई घटनाएं ऐसी घट जाए जहां से लॉस होगा तो उस लॉस की भरपाई के लिए बेटा ये लोग एक गुल्लक बनाते हैं जिसको जनरल रिजर्व के नाम से जानते हैं, और अगर लॉस होता है तो यहाँ से पैसा यूज कर लेते हैं। चूंकि यहाँ एडमिशन चल रहा है, एक नया पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है बेटा, अगर ओल्ड पार्टनर्स इसको बांटेंगे नहीं तो न्यू वाला भी कहेगा कि हमें भी चाहिए, जबकि न्यू वाले का ये है नहीं, इसीलिए क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को बांट लिया जाता है बाय जनरल रिजर्व। अब बेटा क्रेडिट साइड में क्यों जाएगा, क्योंकि इधर देखो लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसीलिए क्रेडिट साइड में ही जाएगा। कितने का है, 32,000 का। आओ बेटा 32,000, इसको कैसे बांटोगे, ओल्ड रेशियो क्या है, 3 और 1 है, तो 3 1 में बांट ले, 4 8 32, 8 3 के 24, 24,000 डी को मिलेगा और 8,000 ई को मिलेगा, एफ को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बेटा रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट। आइए तो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल ट्रीटमेंट। आपको गुडविल का ट्रीटमेंट पता है, हाँ सर हमें गुडविल का ट्रीटमेंट पता है। बेटा जिन बच्चों ने गुडविल का ट्रीटमेंट की क्लास नहीं देखी है, आप प्लीज बेटा पीछे से जाकर के हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसका बेटा ट्रीटमेंट जाकर के देख ले, वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। आए जरा देखें, सबसे पहले यहाँ पर गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है बेटा, पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन ऑफ, यानी कि अगर हमारे बैलेंस शीट में कोई गुडविल पहले से है, ओल्ड गुडविल जिसे कहते हैं, उसे हमें राइट ऑफ करना होता है। बेटा एसेट साइड में एक गुडविल होती है, बताओ कहीं है, नहीं है, तो राइट ऑफ करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्लियर बेटा। इसके बाद क्या होता है, न्यू पार्टनर्स बेटा कैपिटल और गुडविल का पैसा लाता है, उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग इसमें करते हैं। तो खैर न्यू पार्टनर केवल कैपिटल का पैसा ला रहा बेटा, गुडविल का पैसा नहीं ला रहा, तो जो कैपिटल का पैसा ला रहा तो उसकी एंट्री तो हमें करनी ही पड़ेगी। और एंट्री क्या होता है बेटा, अगर हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा आएगा तो कैश या बैंक हमें डेबिट करना पड़ेगा। आपको अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में चेक करना पड़ेगा कि बेटा इसमें कैश दिया है कि बैंक दिया है। कैश है तो कैश यूज करेंगे। एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल। बेटा क्या ये गुडविल का पैसा लाया है, नहीं सर गुडविल का पैसा नहीं लाया है। ठीक है बेटा, अगर लाता तो क्या कर देते, अगर लाता तो यहाँ लिख देते टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, नहीं लाया है नहीं करेंगे। कितने से कैपिटल लाया है, 40,000। लो बेटा ये आपका कैपिटल आ गया। दूसरा, चूंकि प्रीमियम फॉर गुडविल ये बेटा नगद नहीं लाया है तो ठीक है, अगर कोई नया पार्टनर्स गुडविल का पैसा नहीं देता है तो हम क्या करते हैं बेटा, उसके करेंट अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। बात समझ में आई। ये बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट हमने गुडविल वाले कॉन्सेप्ट में बता दिया है, तो प्लीज जिन बच्चों ने हमारी कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है गुडविल का ट्रीटमेंट, प्लीज बेटा जाकर के आप वहां रेफर कर लो, वहां पर देख लो, मैंने वहां पर अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। खैर यहां पर आते हैं और बेटा जरा देखो यहाँ पर कौन पार्टनर्स है, न्यू पार्टनर्स। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल गुडविल का पैसा नहीं लाया तो उसके करेंट अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा। और न्यू पार्टनर से कौन है, एफ, तो एफ करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और ओल्ड पार्टनर्स में बेटा वो पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है। तो सेक्रीफाइस यहां कौन कर रहा है, जरा देखो, जब ये एफ आया हुआ है तो एफ को पूरा का पूरा जो शेयर दिया वो बेटा डी से मिला हुआ। जरा देखो यहां पर क्या लिखा गया है, कह रहा है बाय 1/4 शेयर इन द फर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम डी, जो केवल बेटा डी से लेगा। तो डी देगा, इसलिए डी के कैपिटल को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब बेटा एफ का शेयर कितना होगा गुडविल में, तो जरा यहां देखो, पहले वाले पॉइंट में 24,000 गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है। तो ये जो 24,000 गुडविल का वैल्यूएशन है बेटा, इसमें डी का भी है, ई का भी है और एफ का है। बेटा तीनों लोगों का ये गुडविल की वैल्यू कैसे समझ में आया, बेटा यहां लिखा गया है
गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल है, तो फर्म किसी एक का थोड़े ही है, फर्म तो तीनों का हो गया ना, इसलिए गुडविल तीनों की है। तो 24,000 तीनों का है बेटा, इसमें हमें एफ का शेयर चाहिए, तो 24,000 में एफ का कितना शेयर है बेटा, एफ कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 शेयर के लिए, तो एफ का शेयर 1/4 है, और बेटा 1/4 जरा निकाल ले, 4 छके 24, यानी कि 6,000 आ रहा है। तो इन लो बेटा, ये 6,000 से एफ का जो करेंट अकाउंट है वो डेबिट होगा, और 6,000 से डी का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये क्लियर है? हाँ सर। एक पॉइंट बेटा और आता है गुडविल के ट्रीटमेंट में कि ओल्ड पार्टनर्स गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ कर ले जाएंगे। क्या इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है? कहीं लिखा नहीं है बेटा। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया और इसकी पोस्टिंग हमें कैपिटल अकाउंट में कर देनी पड़ेगी। आइए बेटा जरा करते हैं, जरा देखो, ये कैपिटल अकाउंट है, तो अगर एंट्री में कैपिटल है तो पोस्टिंग होगी, कैपिटल नहीं है तो पोस्टिंग नहीं होगी। सीधा सा बेटा लेजर बनाना है। आओ, एफ का कैपिटल जरा देखो, एफ का कैपिटल है, हाँ सर है बेटा, एफ का कैपिटल यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है। देखो यहाँ पर, यहाँ क्या लगाओ, टू मीन्स क्रेडिट, तो हमें क्रेडिट में पोस्टिंग करनी पड़ेगी, और क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाई कैश। अमाउंट किसमें बेटा, एफ में, कितना, 40,000 हो गया ये, हाँ सर, ये पोस्टिंग कर दिया। इसके बाद बेटा नीचे आओ और यहाँ पर बताओ कोई पार्टनर्स कैपिटल है, देखो ये एफ करेंट अकाउंट, बेटा ये करेंट है, करेंट अकाउंट यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो करेंट अकाउंट की पोस्टिंग नहीं करेंगे। डी कैपिटल, कैपिटल है, हाँ सर है, तो बेटा डी के खाते में हमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी, और डी का खाता यहाँ क्या है, टू मीन्स क्रेडिट, इसलिए हमें क्रेडिट में पोस्ट करना पड़ेगा, और लिखेंगे क्या बेटा, बाई एफ करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। और बेटा पैसा कहां लिखोगे, डी के कैपिटल में, तो डी के कैपिटल को हमें 6,000 से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कर देना पड़ेगा। इतना हो गया, हाँ सर ये हो गया। लो बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट भी हम लोगों ने कर दिया, ये क्लियर है। अब बेटा हमें क्या करना है, जब सारी पोस्टिंग हमें कर देना है तो हमें इसका बैलेंस निकालना है, और ध्यान देना यहाँ इस क्वेश्चन में कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना है। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट कब करते हैं बेटा, सारी पोस्टिंग करने के बाद करते हैं, क्लियर है। तो हमने सारी पोस्टिंग कर दी, अब हम कैपिटल का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बेटा इस ट्रीटमेंट को मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। आइए कैपिटल एडजस्ट अब करते हैं। देखो बेटा कैपिटल एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें किसी न किसी पार्टनर्स के कैपिटल को बेस बनाना पड़ता है, जो कि इस क्वेश्चन में बोला है कि आप क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर है उस न्यू पार्टनर के कैपिटल को क्या करना है, बेस बना देना है। ये कहां लिखा है, वो बेटा यहां लिखा है, पॉइंट नंबर 5 जरा देखो। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है the capital of the partners will be adjusted। कह रहा बेटा पार्टनरों की कैपिटल एडजस्टेड होगी ऑन द बेसिस ऑफ एफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल। और बेस किसका बनाना बेटा, एफ के कैपिटल जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एफ के कैपिटल को हमें बेस बनाना पड़ता है। तो पिछले क्लास में हमने बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट वाली क्लास देखी थी, वहां पर हमने ये कहा था कि जिस भी कैपिटल को बेस बनाने की बात करेगा सबसे पहले उसके कैपिटल अकाउंट का हमें बैलेंस पता करना पड़ेगा। तो बेटा यहां पर एफ के कैपिटल की ये बात कर रहा है, किसके कैपिटल की बात कर रहा है बेटा, एफ के कैपिटल की बात कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ के कैपिटल को बैलेंस सबसे पहले करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एफ का कैपिटल बेटा ऐड कर लेते हैं 40,000, यहां 40,000 आ जाएगा, और यहां बेटा क्या निकल के आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी 40,000। ये क्लियर है। अब बेटा इसी के अकॉर्डिंगली हमें डी और ई के कैपिटल का भी बैलेंस निकालना पड़ेगा। लेकिन बेटा डी का कैपिटल कितना होगा, ई का कैपिटल कितना होगा, ये कह रहा है कि एफ के अकॉर्डिंगली। तो एफ के अकॉर्डिंगली इसका मतलब यहाँ की इस कैपिटल को हमें पीएल रेशियो में करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में हमें इसे करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में निकालना पड़ेगा बिटवीन
डी, ई और एफ, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेटा इसे हमें कन्वर्ट करना होता है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आए बेटा वर्किंग नोट आप दूसरा बना लें और यहां पर लिख ले कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा न्यू रेशियो में कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके लिए हमने बताया था यहां पर एक फॉर्मेट होता है पार्टनर्स, फिर बेटा यहां होता है ओल्ड रेशियो, फिर इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम लोग, और फिर क्या निकल के आ जाता है न्यू रेशियो। आए बेटा इसमें पार्टनर्स में कौन कौन है, डी है, ई है और कौन है, एफ है। तो डी का बेटा ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो डी का कितना है 3/4, ई का 1/4 और एफ का बेटा ओल्ड रेशियो तो है नहीं क्योंकि ये न्यू पार्टनर्स है। अब एफ कितने शेयर्स के लिए फर्म में आ रहा, 1/4 के लिए। तो अगर ये 1/4 के लिए आ रहा तो बेटा ये किस से लेगा, डी से लेगा या ई से लेगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा कि पूरा शेयर्स वो डी से लेगा, तो डी से हम क्या करेंगे, ये बेटा शेयर्स जो एफ को जो मिला है वह डी से क्या किया लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा। चूंकि केवल एक पार्टनर से दे रहा है इसलिए यहां पर हम कोई रेशियो लगा करके मल्टीप्लाई करने वाले नहीं है। क्लियर है बेटा, ऐसे सॉल्व करो। देखो दोनों का जो बेटा डिनोमिनेटर है सेम है तो ये 4 हो जाएगा और ऊपर से ऊपर वो माइनस कर दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 2/4, यहाँ 1/4 और इसको ऐड करोगे तो ये भी 1/4। हेंस जो न्यू रेशियो निकल के आएगा बेटा वो क्या आएगा, देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है 4 4 4, तो ऊपर का जो रेशियो है वही रेशियो आ जाएगा, यानी कि 2 1 और 1, दैट इज न्यू रेशियो। यानी कि बेटा 2 1 1 का न्यू रेशियो आ गया और इसी 2 1 1 में आपको कैपिटल भी कन्वर्ट कर देना। अब जरा देखो 1 मिनट के लिए जरा देखिए, इसका कैपिटल 2 है, इसका कैपिटल 1 है और इसका सॉरी पीएल का रेशियो बेटा कितना 2 1 1 2 1 और 1, ये है पीएल का रेशियो है ये। हाँ सर, अब बेटा जिस तरीके से इनका पीएल का रेशियो है उसी तरीके से इसके कैपिटल को भी करना। जरा देखो एक शेयर है तो कैपिटल कितना है 40, अब इसी के बेस बना करके इसको भी कर दो, तो इसका भी 1 है तो इसका भी कैपिटल कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए, हाँ है ना। हाँ सर, अब बेटा जरा देखो अगर ये इसका 2 है तो इसका डबल कर दो और ये कितना कैपिटल हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। ये क्लियर है। हाँ सर, एक बेटा ये तरीका जैसे इनका पीएल है वैसे इनका कैपिटल कर दो, एक तरीका ये था पता करने का। दूसरा भी तरीका है और दूसरा तरीका ये है बेटा कि आपने यहां पर पीएल रेशियो निकाला 2 1 1 आ गया, हाँ सर 2 1 1 आ गया। इसके बाद बेटा जरा ऐसे देखो, आपको अगर बाकी का 2 कैपिटल निकालना हो तो आप ऐसे लिखोगे कैपिटल ऑफ एफ फॉर 1/4 शेयर। बेटा 1/4 शेयर के लिए एफ की जो कैपिटल है वो कितनी है 40,000 है, ठीक है। इसलिए फुल कैपिटल ऑफ फर्म, बेटा फुल कैपिटल से मतलब है 1 शेयर के लिए, ठीक है। कितने शेयर्स के लिए 1 शेयर के लिए, तो 1 शेयर के लिए जब निकालोगे तो ये 40,000 हो जाएगा और ये जो डेटा है वो बेटा पलट जाएगा और इस तरीके से जो पूरा कैपिटल आएगा फर्म का 1,60,000 आ जाएगा। ये बेटा पूरे फर्म से मतलब डी का भी इसी में है, ई का भी है और एफ का भी है, तीनों लोगों का एग्रीगेट टोटल आ गया। अब अगर ये तीनों का है तो इसमें डी का शेयर कितना होगा, ई का शेयर कितना होगा और एफ का शेयर कितना होगा, जरा देखो बेटा 1,60,000 में से आप क्या कर लो रेशियो लगा दो, 1,60,000 1,60,000 आप क्या कर लो इस रेशियो में बांट दो। रेशियो क्या है 2 1 1, तो 2/4 1/4 और 1/4। बेटा रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा 4 चौके 16 और 4 दूना 8, इनका 80,000 आ गया, इनका बेटा 40,000 आ गया और इनका भी कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा, दैट इज सीडी। लो 80 40 और 40, 80 40 और 40, ये भी दूसरा तरीका है। ये सब तरीका बेटा हमने पिछले क्लास में भी बता रखा है, क्लियर है। तो ये बेटा कैपिटल का क्या हो गया एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है।
कैपिटल एडजस्टमेंट बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सीडी पता करना होता है। तो ठीक है, हमने सीडी पता कर लिया। अब जब आपको सीडी पता चल गया तो बाकी का बेटा डी, और देखो ये एफ का तो टोटल हो गया, लेकिन डी और ई का अभी टोटल हमने नहीं किया हुआ है, तो डी और ई का भी हमें टोटल करना पड़ेगा। अब जरा देखो, जब डी और ई का टोटल करोगे तो डेबिट साइड बेटा ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है, जरा डी और ई में जरा चेक कर लो। तो बेटा आई थिंक क्रेडिट साइड आपका डी का भी ज्यादा है और ई का भी ज्यादा है, तो सबसे पहले उसी को हमें जोड़ना पड़ेगा। आइए जरा जोड़ लेते हैं। 100 हो गया, 7 ये 6 4 10 और 7 17 हो गया, 2 1 3 और 1 4 हो गया, और ये 1 47 100, यहां पर क्या है 700, और ये 8 और 5 13 हो गया, और 7 और 1 8000 हो गया, यानी कि बेटा 83,700। इनका 1,47,100, ये 83,700। अब बेटा इनका जो बैलेंस निकल के आएगा, यहां पर बैलेंसिंग फिगर आएगा। बैलेंसिंग फिगर जो हम लिखेंगे जरा देखो, 1,47,100 में से बेटा क्या करो, 1,47,100 में से 80,000 माइनस कर दो, बैलेंसिंग फिगर अभी क्या हो जाएगा पता चल जाएगा, 8 6 14, यानी कि कितना आ रहा है, ये आ रहा 67,100। उसी तरीके से इनका बेटा माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 43,700। ठीक है, इनका तो कुछ नहीं आएगा। अब बेटा इसके सामने कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो क्या लिखे जरा देखो, यहां पर यहां बोल रखा है एक्सेस आर शॉर्टफॉल इफ एनी टू बी ट्रांसफर करना पड़ेगा टू करेंट अकाउंट। बेटा जो भी एक्सेस या शॉर्टफॉल होता है इसको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, करेंट अकाउंट में। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे बेटा करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। ये क्लियर है। इस तरीके से बेटा आपका पार्टनर से कैपिटल क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। देखो इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया। अब बेटा न्यू बैलेंस शीट बना लेते हैं या फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। आइए, तो इसे बच्चे हमें हटाना पड़ेगा। देखो अब हम लोग क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना ले। हाँ सर, बैलेंस शीट बना ले। आए बेटा देखिए बैलेंस शीट, ये रहा बेटा लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और ये अमाउंट। आए बेटा, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमने आपको पिछले क्लास में ये बता रखा था कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट बनाने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट होती है बेटा इसी की हम कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, यानी कि जैसे बना है वैसे ही बनाएंगे, बशर्ते अगर कोई वैल्यू चेंज हो रही तो उसमें बेटा हम क्या करेंगे, चेंजेस कर देंगे। आइए बेटा जरा बना लेते हैं हम लोग। देखो क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितने का, सबसे पहले लायबिलिटीज में क्रेडिटर है तो लिखा जाए क्रेडिटर्स। हाँ सर क्रेडिटर, बेटा 54,000 का क्रेडिटर था, अब कह रहा है कि 2,000 रुपए क्या करना है, नहीं देना है। तो ठीक है, 54 में से 2,000 माइनस कर लो तो कितना आपका आ जाएगा 52,000। तो न्यू वैल्यू कितनी रहेगी क्रेडिटर की, 52,000 रहेगी। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। अब बेटा कैपिटल अकाउंट हमें चूंकि ओल्ड पार्टनरशिप में, ओल्ड या बैलेंस शीट में 2 पार्टनर्स थे, लेकिन अब तो न्यू में तो 3 आ गए ना, डी भी है, ई भी है और क्या है, एफ भी है। तो इनकी कैपिटल क्या रहेगी बेटा, ये जो सीडी है, देखो ध्यान से, ये जो सीडी होता है, सीडी ही बेटा यहां पर कैपिटल में आ जाता है। तो ये 80,000, इनका 40,000 और इनका भी कितना है 40,000। तो टोटल कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 1,60,000 आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद क्या बेटा, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व था उसको आपने क्या कर लिया बेटा, फोल्ड करके तो खत्म कर दिया था ना जनरल रिजर्व, देखो आपने बांट लिया था, तो ये खत्म हो गया। अब जरा एसेट में आओ। एसेट में क्या है बेटा, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग। तो अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग।
बताओ बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था? 70 था, सॉरी 50 था, लेकिन इसका वैल्यूएशन कितना किया गया? 70। वैल्यूएशन करने का मतलब है कि नया वैल्यू कितनी हो गई? 70 हो गई, तो 70 लिख देंगे। उसके बाद मशीनरी, बेटा मशीनरी में कोई चेंजेज है? तो यहाँ कहीं भी कोई मशीनरी में कोई नए वैल्यू नहीं बता रहा, तो जितना मशीनरी पहले था उतना ही मशीनरी आज भी रहेगी। इसके बाद स्टॉक, क्या स्टॉक में कोई चेंजेज है? बिल्कुल नहीं बेटा, स्टॉक में भी कोई चेंजेस नहीं है, 15,000। उसके बाद क्या है? डेटर्स। डेटर्स जरा देखो बेटा, डेटर्स कितने का था? सर डेटर्स था आपका 40,000 का। कितने का था डेटर्स? 40,000। अब बेटा हमारा प्रोविजन से कितना रहेगा? बेटा इधर देखो, प्रोविजन पहले 3,000 था, लेकिन ये कह रहा था कि प्रोविजन 800 ज्यादा हुआ है। यहाँ कहीं बेटा लिखा था, ये देखो 800 प्रोविजन ज्यादा था, तो हमने 800 प्रोविजन को क्या कर दिया? कम कर दिया। जब प्रोविजन 800 कम कर देंगे तो प्रोविजन कितना होगा? 2200 हो जाएगा। कितना होगा बेटा? 2200 का प्रोविजन हो जाएगा। यानी कि पहले जो प्रोविजन 3,000 का था उसमें से बेटा हम 800 कम कर देंगे, तो जो न्यू प्रोविजन होगा वो कितने का होगा? 2200 का होगा। अब इसे जरा माइनस कर ले। लो बेटा, ये हमारा न्यू क्रेडिटर आएगा, सॉरी न्यू डेटर्स आ जाएगा। इसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेज है? नहीं बेटा, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेज नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कितने का रहेगा? 50,000 का रहेगा। इसके बाद कैश। कैश देखो बेटा, क्या कैश में कुछ चेंजेज है? हाँ सर, कैश में कुछ चेंजेस तो है। देखो कैश हमारे पास पहले कितना था? बेटा कैश हमारे पास पहले 44,000 था। इसके बाद न्यू पार्टनर आया है, तो कितना लेके आया है? 40,000 आया है, तो बेटा 40,000 हमारे पास कैश और आ गया। अब बताओ न्यू फर्म में टोटल कैश कितना हो जाएगा? 84,000 हो जाएगा। और भी कुछ है? नहीं सर, अब कुछ नहीं है। लेकिन बेटा एक पॉइंट और जरा देख लेना, पार्टनर्स की करेंट अकाउंट का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा, क्योंकि यहाँ जरा देखो, जब हमने बैलेंस किया था तो बैलेंस में बेटा यहाँ पर करेंट अकाउंट शो कर रहा था। अब चूंकि करेंट अकाउंट का बैलेंस जरा देखो बेटा, ये करेंट अकाउंट है, इसके सामने क्या लिखा हुआ है? 2, यानी कि डी का करेंट अकाउंट और ई का करेंट अकाउंट का बेटा यहाँ बैलेंसेज आ रहे हैं, वो भी क्रेडिट में आ रहा है। देखो इधर 2 है, यहाँ डेबिट मत देखना, कैपिटल डेबिट है, लेकिन करेंट अकाउंट क्या? क्रेडिट है। इसलिए बेटा हमें बैलेंस शीट में इनका करेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, डी करेंट अकाउंट। डी करेंट अकाउंट और ई करेंट अकाउंट। ई का भी करेंट अकाउंट का आएगा बेटा बैलेंस, इनका आएगा 67,100 और इनका आएगा 43,700। और एक बात और बेटा, जब हम लोग गुडविल की बात कर रहे थे तो एफ क्या किया था? एफ के जो शेयर्स का जो गुडविल का पैसा था वो बेटा नगद नहीं लाया था, तो हमने एफ के करेंट अकाउंट को क्या कर दिया था? एफ के करेंट अकाउंट को बेटा हमने डेबिट किया था। तो एफ का जो करेंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो भी हमारे बैलेंस शीट में शो करेगा। चूंकि डेबिट था इसलिए बेटा कहां पर आएगा? वो डेबिट साइड में आएगा। और कहां लिखेंगे? एफ करेंट अकाउंट। कितना इसका शेयर था बेटा? 24,000 का अगर हमने निकाला था, कितना निकाला था? 1/4, तो 4 छके 6,000 बेटा आया था। ये रहा 6,000। आई थिंक अब सारे के सारे पॉइंट हम लोग क्या कर लिए? कंसीडर कर लिए हैं। अब बेटा इसका अगर टोटल कर दिया जाए तो ये बैलेंस शीट क्या करनी चाहिए? मैच कर जानी चाहिए। टोटल किया जाए? हाँ सर, टोटल करो। 800 हो गया, ये 7 3 10 और 2, 7 3 10 2 12 हो गया, 6 6 12 6 18 18 और 4 22, 2 और 1 3,22,800। इसको जरा देखते हैं बेटा, ये 800, उसके बाद यहाँ पर 5 7 5 12 12 और 10 22, 2 7 2 9 9 9 6 15 15 1 16 17 18 19 19 19 5 24 और 8 32। लो बेटा 3,22,800 3,22,800। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई? मैच कर गई।
ये बेटा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें हम लोगों ने कैपिटल एडजस्टमेंट देखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी देख लिया, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट देखा, बैलेंस शीट देखा। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। बेटा किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट रहे तो प्लीज आप कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज बेटा आपसे जल्द हमारे YouTube चैनल महादेव सर की अकाउंट बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।